हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर खामोशी बहुत कुछ कह रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव में अभी वक्त बाकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर जो हलचल है वो आने वाले सियासी तूफान का संकेत दे रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी और दूसरी तरफ उनके संस्थापकों में से एक आजम खान। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि आजम खान नाराज हैं, सवाल ये है कि क्या इस बार उन्हें मनाया नहीं जाएगा या अखिलेश यादव और आजम खान के रास्ते अब अलग हो सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो 2027 में इसका सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इतिहास, नाराजगी, मजबूरी, विकल्प और 2027 की गणित की। तो बने रहिए पूरी वीडियो में आगे जानकारी के लिए। तो दोस्तों, आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता सिर्फ टिकट और पद का रिश्ता नहीं रहा है। ये रिश्ता मुलायम सिंह यादव के दौर से शुरू हुआ। पार्टी की नींव रखने वालों में आजम खान का नाम आता है। मुस्लिम राजनीति में समाजवादी पार्टी का चेहरा लंबे समय तक आजम खान ही रहे हैं। हर चुनाव में एक पैटर्न रहा है। आजम खान नाराज क्यों हैं? पार्टी ने मनाया और चुनाव में फिर साथ खड़े दिखे, लेकिन इस बार फर्क साफ नजर आ रहा है। इस बार नाराजगी सिर्फ बयानबाजी नहीं है, इस बार नाराजगी जेल की सलाखों के पीछे से सामने आ रही है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों जेल में रहे। आजम खान का आरोप है कि पार्टी ने खुलकर साथ नहीं दिया है। ना सड़क पर आंदोलन, ना संसद में जोरदार आवाज, ना वो राजनीतिक दबाव जो होना चाहिए था। यही बात आजम खान को सबसे ज़्यादा चुभती है। उनका सवाल सीधा है, अगर यही मुद्दे अखिलेश यादव और उनके परिवार पे होते तो क्या पार्टी चुप रहती? जेल से आई चिट्ठी और सियासी भूचाल। दोस्तों, आजम खान की एक चिट्ठी जब सोशल मीडिया पर आई तो सियासत में खलबली मच गई। उस चिट्ठी में सीधे आरोप लगाए गए, इंडिया गठबंधन पर, समाजवादी पार्टी पर, रामपुर के मुद्दों को नज़रअंदाज करने पर। संभल पर चर्चा होती है, लेकिन रामपुर पे नहीं। यही बात उन्हें इशारों में कही। और आजम खान की राजनीति में इशारे बहुत भारी पड़ते हैं। अब सवाल ये है कि क्या आजम खान पार्टी छोड़ सकते हैं? आजम खान समाजवादी छोड़ेंगे या नहीं? नई पार्टी बनाने की संभावना तो कम है, क्योंकि वो जेल में है। संगठन कमजोर हो चुका है, समय और संसाधन दोनों की कमी है। लेकिन राजनीति में तीसरा रास्ता हमेशा मजबूत रहता है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। चंद्रशेखर, असरुद्दीन ओवैसी और आजम खान तीनों के बीच संपर्क की खबरें आती रही हैं। दलित मुस्लिम समीकरण, पश्चिम यूपी में बड़ा असर, ओवैसी को यूपी में बड़ा चेहरा चाहिए, आजम खान को सम्मान और राजनीतिक स्पेस चाहिए। अगर ये गठजोड़ हुआ तो समाजवादी पार्टी को सीधा नुकसान भी हो सकता है। इतिहास गवाह है 2009 का सबक। 2009 में जब आजम खान पार्टी से अलग हुए थे, मुस्लिम वोट बटा था और कांग्रेस को फायदा हुआ था। इतिहास खुद को दोहराता है या नहीं, ये 2027 बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आजम खान की चुप्पी कभी कभी उनके भाषण से ज़्यादा असरदार होती है। आजम खान की राजनीति में चुप्पी का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों, आजम खान की राजनीति को अगर एक शब्द में समझना हो तो वो शब्द है चुप्पी। आजम खान कभी बहुत ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, वो ट्वीट की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चुप होते हैं तो यूपी की राजनीति में हलचल मच जाती है। उनकी चुप्पी का मतलब होता है अंदर खाने में कुछ बड़ा पक रहा है, भरोसा टूट चुका है और अब बड़े फैसले का वक्त करीब है। आजम खान बोलकर धमकी नहीं देते हैं, वो मौन रहकर दबाव बनाते हैं। और यही बात समाजवादी पार्टी को सबसे ज़्यादा परेशान करती है। अखिलेश यादव की मजबूरी और सीमाएं। अब जरा अखिलेश यादव की स्थिति को समझते हैं। अखिलेश यादव पिछले 10 साल से लगातार राजनीतिक संघर्ष में रहे हैं। सत्ता से बाहर, केंद्र और राज्य दोनों जगह दबाव, नेताओं का पलायन और गठबंधन की मजबूरी। ऐसे में अखिलेश यादव हर फैसले में संतुलन बनाना चाहते हैं, लेकिन यही संतुलन आजम खान को लगता है कि उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। अखिलेश यादव खुलकर उनके समर्थन में नहीं बोलते, क्योंकि उन्हें डर था कि जेल में रहते हुए आजम खान का राजनीतिक असर। लोग सोचते हैं कि जेल में रहने से नेता कमजोर हो जाता है, लेकिन आजम खान के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं है। जेल में रहते हुए भी उनके संदेश बाहर आते रहे, उनके समर्थक सक्रिय रहे, हर चुनाव में उनका नाम चर्चा में रहा। यानी शरीर जेल में है, लेकिन राजनीति अभी भी बाहर चल रही है। यही बात समाजवादी पार्टी के लिए एक अनकहा डर बन जाती है। मुस्लिम वोट बैंक की सच्चाई। अब बात करते हैं सबसे अहम मुद्दे की, मुस्लिम वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट एक मुश्त नहीं होता है, लेकिन अगर बढ़ जाए तो सबसे ज़्यादा
नुकसान समाजवादी पार्टी को होता है। आजम खान जानते हैं कि वो अकेले चुनाव जिताने की गारंटी नहीं, लेकिन वो चुनाव बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। यही वजह है कि उनकी नाराजगी को हल्के में लेना राजनीतिक भूल हो सकती है। ओवैसी के लिए आजम खान क्यों जरूरी है, अब समझते हैं। असरुद्दीन ओवैसी का एंगल। ओवैसी यूपी में आए, भाषण दिए, मुद्दे उठाए, लेकिन उन्हें एक बात की कमी खलती रही। यूपी का बड़ा स्थानीय मुस्लिम चेहरा आजम खान यूपी के नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, रामपुर से लेकर पश्चिमी तक पहचान रखते हैं। दलित मुस्लिम समीकरण कितना करार है। चंद्रशेखर आजाद का रोल यहीं से अहम हो जाता है। दलित और मुस्लिम संख्या में मजबूत, लेकिन राजनीति में बिखरे हुए हैं। अगर ये दोनों साथ आते हैं तो कई सीटों पर खेल बिगड़ सकता है। चंद्रशेखर और आजम खान की मुलाकात इस सोच की तरह इशारा करती है। समाजवादी पार्टी की अंदरूनी राजनीति। दोस्तों, हर पार्टी की तरह समाजवादी पार्टी में भी अंदरूनी खिंचाव है। कुछ नेता चाहते हैं नया नेतृत्व, नए चेहरे, पुराने नेताओं से दूरी, और कुछ मानते हैं आजम खान जैसे नेता पार्टी की ताकत है। यहीं से पार्टी दो खेमों में बटी नजर आती है। 2027 का चुनाव और समय का दबाव। 2027 अब बहुत दूर नहीं है। चुनाव से पहले उम्मीदवार तय होंगे, गठबंधन बढ़ेगा, रणनीति बनेगी। अगर इस दौरान आजम खान का मुद्दा नहीं सुलझा तो चुनाव में डैमेज कंट्रोल मुश्किल हो जाएगा। क्या कोई समझौते का रास्ता अभी भी खुला है? राजनीति में दरवाजे कभी पूरी तरह बंद नहीं होते हैं। आज भी संभावना है कि कोई वरिष्ठ नेता मध्यस्थ बने, कोई भावनात्मक पहल हो, कोई भरोसे का संदेश आ जाए। लेकिन वक्त निकलता जा रहा है और नाराजगी गहरी होती जा रही है। इतिहास खुद को दोहराएगा। 2009 की कहानी आज भी नेताओं को डराती है। अगर मुस्लिम वोट फिर बटा तो फायदा तीसरे को मिलेगा। इतिहास सबक देता है, लेकिन नेता सबक लेते हैं, ये जरूरी नहीं। आजम खान का अगला कदम क्या हो सकता है? आजम खान के पास विकल्प सीमित हैं, लेकिन कमजोर नहीं। वो कर सकते हैं खुला समर्थन, रणनीतिक चुप्पी या सीमित गठबंधन। हर विकल्प का असर सीधा समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। अखिलेश यादव के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संगठन बचाना, वोट बैंक संभालना और पुराने नेताओं का सम्मान भी। अगर वो इसमें संतुलन नहीं बना पाए तो 2027 उनके लिए सबसे कठिन चुनाव बन सकता है। तो दोस्तों, आजम खान की चुप्पी सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रही है। जेल के बाहर उनके समर्थकों में भी बेचैनी बढ़ती चली गई। रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, इन इलाकों में आजम खान को मानने वाले लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी अब हमें भूल चुकी है? यहीं से दबाव नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने लगा है। पार्टी के स्थानीय नेताओं को कार्यकर्ताओं के सवालों का जवाब देना मुश्किल होने लगा है। समाजवादी पार्टी की डैमेज कंट्रोल कोशिशें। जब मामला सोशल मीडिया से निकलकर जमीनी चर्चा में आया तो समाजवादी पार्टी हरकत में आई। कुछ नेताओं ने नरम बयान दिए, कुछ ने कहा कि आजम खान हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कुछ ने यही कहा कि वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजनीति में बयान और भरोसा अलग अलग चीज़ों में होती है। आजम खान को बयान नहीं चाहिए था, उन्हें खुला साथ चाहिए था। इसी बीच असरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषणों में आजम खान का नाम लेना शुरू किया। हर मंच से एक ही बात, आजम खान के साथ इंसाफ होना चाहिए। लोकतंत्र में बदले की राजनीति ठीक नहीं। ये बयान सीधे सीधे समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने लगे। ओवैसी जानते थे कि नाम लेने से संदेश जाएगा, और संदेश गया भी। अखिलेश यादव की खामोशी का मतलब। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में अखिलेश यादव की चुप्पी भी बहुत कुछ कहती है। वो ना खुलकर आजम खान के खिलाफ बोले और ना पूरी ताकत से उनके पक्ष में। इस चुप्पी को लोग दो तरह से देख रहे हैं, रणनीति या मजबूरी। लेकिन राजनीति में कई बार चुप्पी भी एक स्टैंड मानी जाती है। अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। आजम खान पूरी तरह से टूटे नहीं हैं। समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह दरवाजा बंद नहीं कर रही है। ओवैसी मौके पर नजर बनाए हुए हैं। चंद्रशेखर आजाद नए समीकरण का संकेत दे चुके हैं, यानी 2027 से पहले एक नया सियासी मोड़ आ सकता है। क्या ये सिर्फ दबाव की राजनीति है? एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या आजम खान सच में पार्टी छोड़ना चाहते हैं, या सिर्फ दबाव बनाने की राजनीति है? आजम खान का पिछला रिकॉर्ड बताता है कि वो आखिरी वक्त तक का इंतजार करते हैं, फैसला अचानक लेते हैं और असर गहरा छोड़ते हैं। इसलिए उनकी हर हरकत एक संदेश होती है।
समाजवादी पार्टी के लिए खतरे की घंटी। अगर समाजवादी पार्टी ने इस मामले को हल्के में लिया तो उससे नुकसान हो सकता है। मुस्लिम वोट का बंटवारा, पश्चिम यूपी में कमजोरी, गठबंधन पर असर और यही वो चीजें हैं जो किसी भी चुनाव को जीत से हार में बदल सकती है। दोस्तों, आजम खान और समाजवादी पार्टी का रिश्ता अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी भी हो सकती है और अलगाव भी। ये सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई नहीं, ये 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव की दिशा तय करने वाला मुद्दा है। आजम खान की खामोशी, ओवैसी की सक्रियता और अखिलेश यादव की रणनीति, तीनों ने मिलकर एक नई कहानी लिख सकते हैं। अब देखना यह है कि क्या राजनीति समझदारी जीतेगी या फिर अहंकार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको लगता है कि ऐसी डीप एनालिसिस वाली वीडियो और जाननी चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी फैले और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर खबर नहीं, खबर के पीछे की रणनीति देखते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।